हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है जी 8 ऑफ जून यानी 8 जून 2021। इट्स मी बुशरा खान, आपकी प्यारी दोस्त और आपकी ट्रेनर। वेलकम टू क्यूसीएल। और आज हम ऑसम सा सेशन फिर से लेके आपके लिए हाजिर। नए लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कंटेंट का A1 जो बेनिफिट है वो आपको मिलता रहे। और डेली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें। वीडियो की शर्त ये है, गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप रोज़ देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तब भी आपको पूरा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत से आपके लिए ये गारंटेड कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है उसको आपको उतनी मेहनत से देखना भी है। और अगर आपको मेरी हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू मिलती रहे, तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी कह सकते हैं। तो हिंदी में कहेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को क्या कहेंगे? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया गया है? 7 ऑफ जून को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जो भी खाद्य से रिलेटेड जो जोखिम हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए और उनकी उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम कभी भी एग्ज़ाम में ये डे नहीं पूछे जाते हैं, ना ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछा जाएगा कब मनाया गया, क्योंकि ये सबको पता होता है। ना ही वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? थीम। तो थीम इम्पॉर्टेंट है। अब याद रख लीजिए, अभी जो थीम बताने वाली हूँ मैं, सेफ फूड टुडे फॉर टुमारो। क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर टुमारो। सेफ फूड टुडे फॉर टुमारो, आज खाद्य की सुरक्षा कीजिए कल के लिए। तो सेफ फूड टुडे फॉर टुमारो ये थीम है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ले लेती हूँ। चलिए, ये एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है 7 ऑफ जून को, यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे, यानी संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। ये कब मनाया गया है? ये भी मनाया गया है 7 जून को। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इकोनॉमी नॉलेज मिशन। इकोनॉमी नॉलेज मिशन ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने इकोनॉमी नॉलेज मिशन लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने। अब ये क्या है, क्यों शुरू हुआ है इकोनॉमी नॉलेज मिशन? तो जो भी ज्ञान कार्य करता है, कौन ज्ञान कार्य करता है, यानी जो नॉलेज गेनर हैं या जो वर्क ऑन नॉलेज कर रहे हैं, है ना, ये किसी माध्यम पे से उसे काम कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो उनके उनके माध्यम से राज्य में नौकरियों की संभावना को, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने ये इकोनॉमी नॉलेज मिशन लॉन्च किया है। अभी केरल ने किया है, तो केरल की बात कर लेंगे। क्या है केरल की बात करें तो, कि केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने कौन सी योजना शुरू की थी? वन स्कूल वन आईएएस। और कौन सी चल रही है केरल में? परिवर्तनम योजना। पिनरई विजयन बन गए हैं दोबारा कौन? चीफ मिनिस्टर केरल के। और केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम ये है कैपिटल जी, कैपिटल। और पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व और साइलेंट वैली ये बहुत फेमस है। अच्छा, शांत घाटी कहते हैं इसको। अच्छा देखिए, अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला। क्या? अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, दोनों नेशनल पार्क ये भी हैं केरल में। और पम्बडम शोला और मध्य केकटक शोला ये भी केरल में है। बिसु यहाँ का नववर्ष उत्सव है। शबरीमाला मंदिर उत्सव यहीं मनाया जाता है। और ओढ़म, मकर बिलक्कू और थ्रुशुपुरम और थय्यम। ओढ़म, मकर बिलक्कू, त्रिशुपुरम और थय्यम ये महोत्सव भी केरल में मनाए जाते हैं। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये आपको बताया था क्या है। प्रोजेक्ट के फ़ोन लॉन्च हुआ था, ये भी बताया था। कर्मी वोट रोबोट कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए शुरू किए गए थे, ये भी बताया था। तिरंगा पहल
ये शुरू हुई थी रैपिड टेस्टिंग के लिए, ये भी बताया था। आयु और रक्षा क्लिनिक्स, ये हर बार बताती आ रही हूँ सारे फैक्ट्स। तो ये तमाम चीज़ें केरल की आप याद रखेंगे। वैसे तो केरल और भी चीज़ों में रबर रबर का प्रोडक्शन है ना। कागज़ के मामले में अगर देखा जाए तो पेपर लेस जो सबसे पहले काम करना शुरू किया वो केरल ने किया। और यहाँ तक कि जब कागज़ का प्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें भी केरल का नाम नंबर 1 रहा। अच्छा, इस तरह जो लिटरेसी मिशन है उसमें भी केरल नंबर 1 पे। मसालों, कई मसाले हैं और सुपारी है। तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं जो मेन करंट अफेयर्स के फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी नौसेना नौसेना का जहाज़, एक मिनट, नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज जिसने 40 सालों तक लगातार दोबारा सुनिए। नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज जिसने 40 सालों तक लगातार सेवा दी, अब उसको रिटायर किया जा रहा है या किया गया है। इसका क्या नाम है? 40 साल लगातार सेवा दी है किसने? इस जहाज का नाम है INS संध्या। क्या नाम है? INS संध्या। नेवी का ये जहाज है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। कौन सा? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाला जहाज है। 40 साल सेवाएं दी और नाम है INS संध्या। क्या नाम है? INS संध्या। और इसको अभी रिटायर किया गया है। और विशाखापत्तनम के जो नेवी का नौकयार्ड, नौसेना नौकयार्ड है विशाखापत्तनम का, वहीं पे इसको रिटायर किया गया है। इसने ऑपरेशंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। इसने जो है एक ऑपरेशन रेनबो और एक ऑपरेशन पवन, इन 2 ऑपरेशंस में सक्सेसफुली काम किया। 40 साल तक लगातार अपनी सेनाएं दी। ठीक है। और कौन है हमारे नौसेना के हेड? तो हमेशा आपको बताती हूँ, थल सेना, जल सेना, नौसेना। तो अभी मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं है। चलिए आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सईद साबरी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक बहुत फेमस बॉलीवुड सिंगर थे और 85 इयर्स की एज में इनका निधन हो गया। किसका? सईद साबरी का। अच्छा, एक शाहिद नहीं है ये, याद रखिएगा, गलत मत पढ़िएगा। एक होता है शाहिद, SH होता है, और एक नाम होता है सईद, वो S से होता है। ठीक है, तो गलत फहमी में ना पढ़ें कभी। नाम गलत जब होगा, अगर सही कुछ मुझे पता चलता है तो वो मैं खुद उसे क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10 किलोमीटर की दूरी मात्र 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है? 10,000 मीटर दूरी, यानी कि इसको अगर हम 10,000 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, है ना। वो एक्स की विल वो आप कर लेंगे, तो 10,000 को सीधे सीधे आप 10 किलो में कन्वर्ट कर लें। 10 किलोमीटर की दूरी मात्र 29 मिनट पॉइंट, इन 29 मिनट हो गए और पॉइंट लगा के 6.82 सेकेंड, यानी 29 मिनट 6 सेकेंड, 6 पॉइंट लगाएंगे उसके आगे 82, यानी 7 सेकेंड पूरे नहीं थे। तो 29 मिनट 6.82 पॉइंट मैंने इसलिए लगा दिया था 29 के आगे ताकि आपको सेकंड याद रहें। तो 29 मिनट 6.82 सेकंड में अभी ये नीदरलैंड की महिला धावक हैं, इन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी ये कंप्लीट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब इनका नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या है? ऐसी क्वेश्चन बनाया। शिफान हसन। क्या नाम है? शिफान हसन। तो शिफान हसन है ये, और ये नीदरलैंड की हैं। मार्क रूट है यहाँ के प्रेसिडेंट, यूरो है करेंसी, और एम्स्टर्डम है कैपिटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किसे वर्ल्ड बैंक शिक्षा सलाहकार यानी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है? हिंदी में कहेंगे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले, ये बहुत फेमस नाम है। कैसे? ये एक भारत के मात्र यानी केवल एक ऐसे
टीचर हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। मात्र एक ऐसे हैं ये भारत के रंजीत सिंह दिसाले, जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइज़र अपॉइंट कर लिया गया है। अब ये विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त हो गए हैं, तो अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना ज़रूरी है। 1944 में स्थापना हुई और मैंने 1944-45 वाली बात आपको क्लियर करवा दी है, बार बार क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यानी 44 में चार्टर आया था, 45 में स्थापना हुई, तो इसलिए 44 भी आ सकता है और 45 भी, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, जो आए दोनों में लगा दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, डेविड मालपास प्रेसिडेंट और अंशुला कांत चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो बिल्कुल आप भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जर्मनी के किस फुटबॉल प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जी हाँ, जर्मनी के फीफा वर्ल्ड कप विजेता रहे, यानी फीफा वर्ल्ड कप विनर रहे थे शामी खिजरा, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये जर्मनी के हैं। अब जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और करेंसी क्या है? यूरो। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण यानी विमेन वैक्सीनेशन के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर द वीमेन यानी महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक कलर के बूथ यानी गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में ये पिंक बूथ यानी गुलाबी बूथ बन रहा है। किसके लिए? महिलाओं के टीकाकरण के लिए। अब उत्तर प्रदेश की बात है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, यूपी की हैं, एमपी को भी संभाल रही हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा है और पक्षी सारस या क्रोच कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। उत्तर प्रदेश का क्या? दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रम विद्या योजना, डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोकल फॉर वोकल के लिए ये भी चल रहा है। और मंडवाडी का नाम बदल के क्या? बनारस रेलवे स्टेशन। वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ, हर्बल रोड प्रोजेक्ट है, का ऑर्डिनेंस के लिए और बहुत कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सब तो मैं आपको बताती रहती हूँ। प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच, ये 2 एप्लीकेशन यहाँ शुरू हुए थे और यहाँ पर तो बहुत ही फैक्ट्स हैं, मैं जितने बताऊँ उतने कम है आपको, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो चाइना की 28 कंपनियों यानी 28 कंपनीज को बैन किया है अभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने। तो चाइना की 28 कंपनियां बैन हो गई हैं, अमेरिकी सरकार ने किया है। तो जी अब जाहिर सी बात है चाइना की हुई है, तो चाइना ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, विदेशी मुद्रा भंडार में भी नंबर 1 पे है। मंगल मिशन के लिए जो अभी रोवर बनाया है ज़ुरूम, वो मंगल ग्रह पे जो उतारा है इसने, चाइना ने जो रोवर बनाया है अपना मार्स रोवर मंगल मिशन के लिए, क्या नाम है? ज़ुरूम। और बाकी मैंने आपको चंद्र ग्रह, आर्टिफिशियल सन यहाँ का बताया, लॉन्ग मार्च 5 बताया है, F*6 सेटेलाइट, सिंगयून 201, सिंगयून 202 बताए हैं और बहुत कुछ बताया मैंने आपको। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ये चाइना ने, और चाइना ने अभी विदेशी पाठ्यक्रमों को स्कूलों में बैन कर दिया है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो चाइना के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है ना। और वो भी बात याद होगी आपको, नेपाल की तरफ से उसने एवरेस्ट पे दीवार लगा दी थी कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना फैले। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताए मैंने आपको। अगर मैं रॉकेट, सैटेलाइट, सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊँ तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा।
तो खैर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है और करेंसी है रेनमिनवी और बीजिंग कैपिटल है और बीजिंग और शंघाई में 2 बैंक्स के हेडक्वार्टर हैं एनडीबी और जो है ये एनडीबी का है और एक एआईआईबी का है, तो वो आप याद रखा कीजिए। ठीक है, ओके जी, ये बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए अभी डोर स्टेप सर्विस किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? क्या क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप सेवा शुरू की है? तो डोर स्टेप सर्विस किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ओफो, उड़ीसा आ गया अब तो। उड़ीसा पहुंचे हैं तो अब तो यहाँ की बात करनी पड़ेगी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और यहाँ पर एक IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर परियोजना भी चल रही है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे मैं अक्सर पूछती हूँ, एक पार्क बन रहा है, मैं आपको अक्सर बहुत बार बता चुकी हूँ उस पार्क के बारे में। कहाँ है वो पार्क और कौन सा बन रहा है? टायर पार्क है, फायर पार्क है, ज़रूर बताइए क्या है। ठीक है, फायर पार्क है, टायर पार्क है, क्या है? इन 2 में से एक है, ज़रूर बताइए मुझे। और पुराना नाम उड़ीसा का क्या है? कलिंग। यहाँ राज पर्व, ये रजा पर्वा भी कहते हैं उसको, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव ये भी मनाए जाते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। यहाँ पे एक पीला दुर्लभ कछुआ भी देखा गया उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ पर सिमलीपाल, भितरकनिका, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, इंडिया लार्जेस्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। जू है, कौन सा चिड़ियाघर है? तो ये है नंदन कानन। यहाँ क्या चल रही है? एडप्ट एन एनिमल स्कीम नंदन कानन जू में। और बात करें हम लिंगराज, जगन्नाथ, कोणार्क, ये टेम्पल बहुत फेमस हैं। रुसिकुली और गोल्डन बीच, 2 बीच बहुत फेमस हैं। और भी बात करते हैं तो न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये 2 ऐसे गांव हैं जिन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। और बात कर लेते हैं, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है उड़ीसा। और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 12 नवंबर 2020 को निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस अभियान शुरू किया गया था। और बात करें तो यहाँ जो है सुमंगल और परिश्रम पोर्टल लॉन्च किए गए थे। और बात करें तो जीरो मिशन ऐप और स्वेच्छा समाधान ऐप, ये 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे। और योजनाओं की बात करें तो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया। कालिया, बलराम, भूमिहीन किसानों के लिए ये सब योजना, गरिमा, ये सब योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, और अब बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और ज़्यादा नेशनल पार्क की, अभी तक तो बहुत करी है लेकिन और करनी पड़ेगी। नेशनल पार्क की तो कर ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं। सोनावेड़ा, देवरीगढ़, कौन सा है? देवरीगढ़, सोनावेड़ा और देवरीगढ़, गहेरमठ और नलवन, कोठागढ़। और एक कौन सी रह गई? एक तो हो गई सोनावेड़ा, एक हो गई नलवन, एक हो गई कोठागढ़, एक हो गई देवरीगढ़, एक हो गई गहेरमठ और एक और रह गई। ये 6 हैं मेरे जहन में, हमेशा आपको 6 बताई हैं। तो कोठागढ़, नलवन, देवरीगढ़, सोनावेड़ा, गहेरमठ, एक कौन सी रह गई? वाईशीपल्ली, मैंने कहा ना हमेशा 6 बताती हूँ। वाईशीपल्ली ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। तो ये हैं आपके उड़ीसा के फैक्ट्स। क्वेश्चन हाँ ले रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात सुनिए कि ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा? काला नमक चावल महोत्सव, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में फार्मूला 1 की आज़रबाईजान, क्या है? फार्मूला 1 की आज़रबाईजान 2021 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? क्या है? फार्मूला 1 आज़रबाईजान ग्रैंड प्रिक्स 2021,
भाईजान नहीं है, भाईजान भी नहीं है, आज़रबाईजान। तो आज़रबाईजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 की किसने जीत ली है? तो इनका नाम है सर जियो पेरेज, सर जियो पेरेज। और ये फरारी के ड्राइवर होते थे, अब रेड बुल में ये पहुंच गए हैं। और रेड बुल में इनकी ये फर्स्ट विन है, यानी पहली जीत है जो इन्होंने ये आज़रबाईजान फार्मूला 1 आज़रबाईजान 2021 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का अभी किस सोशल मीडिया अकाउंट ने किस सोशल मीडिया माफ़ कीजिए अकाउंट नहीं क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किस अमेरिकी प्रेसिडेंट का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है? क्या है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अमेरिकी राष्ट्रपति या किस अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा लगा लीजिए का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो फेसबुक ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होते थे डोनाल्ड ट्रंप। किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 45 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। और अभी कौन है? जो बाइडन। तो किस नंबर के हुए? 45 के थे डोनाल्ड ट्रंप, तो 46 पे कौन हुआ? इनके बाद कौन बने? जो बाइडन। ठीक है, तो ये बात है। प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड लिखी है जो बाइडन ने 2 बुक्स। तो खैर, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन सा? फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए अभी सस्पेंड कर दिया है फेसबुक ने। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने किस अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, करना चाहिए वैसे, पूर्व राष्ट्रपति का सोशल मीडिया अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो फेसबुक ने। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका की इस साल की बात कर रही हूँ। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में, युद्ध अभ्यास कहाँ? राजस्थान के बीकानेर में। और वैसे पास एक्स, टाइगर ट्रंप और जो है कोप इंडिया, ये भी होती हैं, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी कोडिंग डिकोडिंग और डेटा साइंस यानी डाटा विज्ञान को करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीबीएसई ने एक समझौता किया है। क्या किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर लिया है सीबीएसई ने एक समझौता। सीबीएसई नहीं होता है दोस्तों, सीबीएसई। तो इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। 6 to 8 क्लास 6 से 8 स्टैंडर्ड तक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाएगा, ये करिकुलम में शामिल किया जा रहा है। और 8th क्लास यानी 8 स्टैंडर्ड से इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th तक डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा। इसको अब इन 2 सब्जेक्ट्स को पाठ्यक्रम में जो है शामिल कर लिया गया है। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ है सीबीएसई का। मनोज आहूजा हेड हैं सीबीएसई का। कौन है? मनोज आहूजा डायरेक्टर हैं और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हेड हैं और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 1975 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष यानी ह्यूमन राइट्स कमिश्नर किसको अपॉइंट कर लिया है? तो बाला कृष्ण नायर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे बाला कृष्ण नायर। और ये अब उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष यानी अब ह्यूमन राइट्स कमिश्नर बन गए हैं बाला कृष्ण नायर। और इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया और उत्तर प्रदेश के बारे में भी अभी बता चुकी हूँ। और लास्ट में एक अवार्ड का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? हाल ही में अभी किसको नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं थॉमस विजयन। नाम से सुनते ही लग गया होगा केरल के हैं, है ना, थॉमस विजयन। ये केरला के हैं और केरल के हैं ये थॉमस विजयन। इन्होंने एक बहुत अच्छी फोटोग्राफी बनाई थी। और नेचर टीटीएल क्या है? ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? फोटोग्राफी का। और ये बहुत बड़ा संस्थान है जिसने अभी
इसी के नाम पर ही ये अवार्ड भी पड़ा है, नेचर टीटीएल के नाम पर, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये किसने जीत लिया है? थॉमस विजयन ने। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। ये भी इनके बारे में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले लेना चाह रही थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट डे का क्वेश्चन ले लिया मैंने। इम्पॉर्टेंट डेज बताने थे दो, इसलिए इसको लास्ट में लिया है। कैसा लगा सेशन और बताइएगा ज़रूर। सो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।